दिन की न्यायिक हिरासत में है आरोपी। और अब खबरें विस्तार से। भोपाल से बड़ी खबर, मई में कर्मचारियों का डीए बढ़ेगा। 4% महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है। 7.5 लाख से ज्यादा जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उन्हें इसका फायदा होगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, मई में बढ़ाया जा सकता है 4% महंगाई भत्ता। 38% की दर से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल रहा है और केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर यह भत्ता किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 7 लाख से ज्यादा जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें इसका फायदा मिलेगा। मई से यह बढ़ाया जा सकता है महंगाई भत्ता, डीए। केंद्र की तरफ से कुछ दिनों पहले ही ऐलान किया गया महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर, और अब माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी 4% महंगाई भत्ता बढ़ेगा मई से। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, चुनावी साल तकरीबन 7 लाख कर्मचारियों अधिकारियों को फायदा। जी जी ललित, बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले अधिकारियों कर्मचारियों के लिए एक और जो तोहफा है वो जरूर सरकार दे सकती है। और फिलहाल महंगाई भत्ता 4% और बढ़ाने को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि मई के महीने में 4% और जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल अभी कर्मचारियों और अधिकारियों की बात करी जाए तो इन्हें 38% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। लेकिन अभी 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर अधिकारी कर्मचारी संगठन से बात करी जाएगी और उसके बाद इसको बढ़ाने का जो फैसला है वो लिया जाएगा। लेकिन ललित, यहाँ पर एक बात ये है कि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इससे पहले 2018 के पहले की अगर बात कर ली जाए तो ये कहा था कि जैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जिस हिसाब से बढ़ाया जाएगा उसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश में भी जो महंगाई भत्ता है उसी हिसाब से लागू कर दिया जाएगा। 2018 के पहले ये व्यवस्था बिल्कुल केंद्र के हिसाब से ही चल रही थी, लेकिन जब 2018 में मध्य प्रदेश में सरकार बदली उसके बाद मध्य प्रदेश में ये जो सिलसिला है केंद्र के हिसाब से मध्य प्रदेश में भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का वो फिलहाल टूट गया था। लेकिन अभी इसमें उसी तरह से बदलाव चल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में ये जो व्यवस्था है एक बार फिर से लागू हो सकती है कि जैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी उसके बाद तुरंत मध्य प्रदेश में वैसे ही उसी तर्ज पर उतना ही प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाएगा। तो इसी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि मई के महीने में भी 4% जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जनवरी के महीने में ही केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो 42% हुआ है और मध्य प्रदेश में 2 से 3 महीने पहले ही 34 से बढ़ाकर 38% महंगाई भत्ता अधिकारियों कर्मचारियों का किया है। तो यहाँ पर एक बड़ा तोहफा कर्मचारियों को मिल सकता है अगर उनका जो महंगाई भत्ता है वो 38 से बढ़ाकर 42% कर दिया जाएगा। तो ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। लेकिन आप हमारे साथ बनी रहें, एक और अहम खबर को लेकर आगे हम रंजना के पास चलेंगे। लेकिन इस वक्त छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज रायपुर में 2 कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। चंदखुरी में डीएसपी के दीक्षांत परेड में वो प्रशिक्षु डीएसपी जो है उनकी दीक्षांत समारोह की परेड होगी, उसमें शामिल होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। 5,500 छात्रों को उपाधि मिलनी है। 62 छात्रों को स्वर्ण, 140 को रजत, 23 को कांस्य पदक मिलना है। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम विस्तार से बताएं जरा। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री आज जो है वो कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और इसके साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी के दीक्षांत परेड समारोह में शामिल होंगे। अभी 8:40 बजे पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर से जो है वो चंद्रखुरी के लिए रवाना होंगे और वहाँ पर राज्य पुलिस अकादमी के परेड ग्राउंड में आयोजित दीक्षांत परेड में शामिल होंगे। और उप पुलिस अधीक्षक बुनियादी प्रशिक्षण के 12वें सत्र के दीक्षांत समारोह में का जो आयोजन है उसमें वो शिरकत करेंगे और 9 से 10:30 बजे करीबन वो चंद्रखुरी से निकलेंगे और वहाँ से वो कृषि विश्वविद्यालय पहुँचेंगे। यहाँ पर दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और इसके बाद में मुख्यमंत्री जो है वो बेमेतरा जाएंगे। तो ये पूरा आज दिन भर का शेड्यूल है। वहाँ पर बेमेतरा में जो है वो जो स्थानीय जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। जी
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। इधर भोपाल से बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ आज प्रदर्शन करेगा। आउटसोर्सेज रोगी कल्याण समिति में कार्यरत कर्मचारियों के खाली पदों पर समायोजन की मांग कर रहे कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की मांग की है। नर्सिंग ऑफिसर को ग्रेड 2 का वेतनमान दिए जाने की मांग की गई है। कर्मचारी महासंघ 41 मांगों को लेकर आज प्रदर्शन करेगा। आयुष विभाग पर मांगों का निराकरण न करने का आरोप लगाया गया है, आयुष विभाग ने लगाया हुआ। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, आज महासंघ का प्रदर्शन, क्या मांगे जी? जी ललित, पहले स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ 3 विभागों के कर्मचारी और मिल गए हैं, जिसमें आयुष विभाग है और वहीं चिकित्सा विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी मिल गए हैं और तीनों विभागों के कर्मचारी महासंघ बनाया हुआ है और जिनका प्रदर्शन आज दोपहर 1 बजे है और 41 सूत्रीय मांगों को लेकर ये जो धरना प्रदर्शन है वो आज किया जाएगा, जिसमें इनकी प्रमुख मांगे यही हैं कि जो भी आउटसोर्स और रोगी कल्याण समिति के खाली पद हैं उनको इनके जो कर्मचारी हैं उनसे समायोजित किया जाए। तो वही नर्सिंग स्टाफ का जो वेतनमान है वो ग्रेड 2 के हिसाब से लागू किया जाए, तो वहीं इनको जो पुरानी पेंशन है वो भी दी जाए। इसी तरह से कुल 41 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर आज प्रदर्शन किया जाएगा और इसी मांगों को लेकर इन्होंने जो महासंघ है उन्होंने विभाग के अधिकारियों पर मांगे पूरी ना करने का जो आरोप है वो लगाया और यही वजह है कि इससे पहले भी अलग अलग धड़ों में इनके प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन अब जो तीनों विभागों के कर्मचारी हैं वो एक साथ एकजुट होकर आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि इनकी मांगों पर कब तक पूरी तरह से लिखित में आश्वासन मिलता है ललित, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो आश्वासन है उससे ही कर्मचारियों को संतोष करना पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। अब ग्वालियर से बड़ी खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला और आज विशेष न्यायालय में इस मामले की सुनवाई होनी है। अधिवक्ता अवधेश भदौरिया ने यह मानहानि का मामला दायर किया है। दिग्विजय सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ मानहानि का ये मामला अदालत पहुंचा है और आज इस मामले में विशेष न्यायालय है, ये यहां पर सुनवाई होनी है। एक और बड़ी खबर इस वक्त, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों से अपील की है सावधानी बरतने की। उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग उनके लगातार संपर्क में रहे हैं वो कोरोना की जांच करवा लें। कुछ दिनों पहले ही उनके बेटे आर्यमन सिंधिया भी कोविड पॉजिटिव आए हैं, उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है 3 से 4 दिन पहले, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कोविड-19 पॉजिटिव। उन्होंने ये कहा है कि जो भी उनके संपर्क में रहे, ट्वीट के जरिए उन्होंने जानकारी दी है। रीवा में बदमाशों के अंदर कानून का कितना भय है इसका नजारा उस वक्त देखने को मिला जब बीच सड़क पर एक युवक ने 2 भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। काफी देर तक बीच सड़क पर यह युवक चाकू लहराता रहा, दौड़ा दौड़ा कर लगातार दोनों भाइयों पर वार करता रहा। इस दौरान आसपास के लोगों ने इसे पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन चाकू लगने के डर से लोग भी भागते रहे। हालांकि घटना की सूचना पर बिछिया पुलिस पहुंची, आरोपी को चाकू समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मंडला में पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में व्यापारी और उसके बेटे को 2 पुलिस वाले बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो वायरल होने के बाद नैनपुर के व्यापारियों ने थाने में घेराव किया, जमकर हंगामा किया। व्यापारियों के समर्थन में कांग्रेस भी उतर आई है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर व्यापारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के बाद व्यापारियों ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो नैनपुर नगर को बंद रखा जाएगा। वहीं इस मामले में मंडला एसपी ने मारपीट करने वाले दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया है।
एमएलसी में बोलता पता शराब पीने वालों को एमएलसी वाला बोलता हो तो हम जांच करवा लेंगे उसकी भी, जिस डॉक्टर ने एमएलसी नैनपुर नगरबंद की धमकी दी गई। इस बात को लेकर भारी आक्रोश है। नैनपुर के लोगों ने मन बनाया है कि कल वहां पर चक्का जाम बंद का आह्वान होगा। इस बात को लेकर के हम एसपी महोदय से मिलना चाह रहे थे। एसपी महोदय शायद आउट ऑफ स्टेशन है, तो एडिशनल एसपी साहब से हमारी मुलाकात हुई। हमने उनको एक ज्ञापन भी दिया, उन्होंने हमें आश्वस्त किया। फिर उनके पास हमारे बैठे रहने के ही दौरान कोई फ़ोन आया तो ये हमको जानकारी दी गई कि उन पर लाइन अटैच की कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, हम इस बात की मांग को लेकर के आए हैं कि पुलिसकर्मी हो या आम व्यक्ति, किसी भी को सरेराह सार्वजनिक रूप से मारपीट करने का अधिकार कभी नहीं मिलता। इसके पीछे कारण चाहे जो भी हो, अगर पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है तो उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जो पिंडरी चौकी में पदस्थ जो 2 लोग हैं उनके ऊपर भीड़ ने कुछ मारपीट का आरोप लगाया है, जिसको लेकर के लोगों ने ज्ञापन भी दिया है नैनपुर से आकर के, और उसको संज्ञान में लिया है शुरू में ही। और इसमें दोनों जो लोग थे पिंडरी चौकी के, इन 2 लोगों को लाइन अभी अटैच किया गया। आगे की जो विभागीय कार्रवाई है वो जारी है। पत्र जो इन्होंने सौंपा है इसमें भी संज्ञान लिया जाएगा। जो आवश्यक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई वो आगे बढ़ाएंगे। अभी इसमें देवास में पानी को लेकर 2 वार्डों के लोग आमने सामने आ गए। दरअसल वार्ड 23 के लोग पानी के लिए परेशान रहते हैं, लिहाजा वो वार्ड 22 की पाइपलाइन से कनेक्शन जोड़ रहे थे। इस दौरान दोनों वार्डों के पार्षद आमने सामने आ गए। विवाद का पता लगने पर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मामले को रफा दफा किया गया। निगम की जल प्रभारी ने महापौर से बात कर मामला हल करने की बात कही है। पानी नहीं मिल रहा है, पहली बात तो ये मिल रहा है, ये जोड़ देंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, पानी ऐसे एक दिन छोड़ कर नल आते हैं, 10-15 मिनट नल देते हैं, इसके बाद पानी है ही नहीं लाइन में। और इधर से कनेक्शन ले रहे हैं, कहाँ से है बताओ नहीं। और लक्ष्मण नगर वाले लोग हमको उधर आने नहीं देते हैं। जो 22 से है रुपेश शर्मा जी, उनके द्वारा यहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं डालने दिया जा रहा है, क्योंकि इस एरिया में नियर बाय आनंद ऋषि नगर टंकी है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उस एरिया से कनेक्ट कर दिया जाए। पानी टंकी से लाइन जुड़ी हुई है जो काफी डिस्टेंस पे है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप होता है। अब देखते हैं क्या महापौर जी हम लोगों को गाइड करेंगे कि इस मैटर में क्या करना है। खंडवा में पुलिस ने पथराव मामले में पार्षद समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अलग अलग धर्म के 2 युवकों और एक युवती के बीच रेस्तरां में जूस पीने के दौरान मारपीट हुई थी। दरअसल जूस पी रही थी ये जो लड़की है, एक धर्म की लड़की 2 अलग धर्म के लोगों के साथ। तब कुछ लोग पहुंचे, मारपीट की गई। बाद में जिनके साथ मारपीट की गई वो टीचर था। दरअसल वो थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इसके बाद मुस्लिम पक्ष के लोग उस युवती को लेकर पहुंचे और जबरन ये कहा कि रिपोर्ट अलग धाराओं में दर्ज की जाए। जो वीडियो हमारे पास है, उस वीडियो के आधार पे हमने जो विघ्नकारी लोग हैं जिनने शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, उनको चिन्हित करेंगे और उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी तरह के अफवाहों को ध्यान न दें, और जो भी विघ्नकारी लोग हैं वे समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं, उनके विरुद्ध पुलिस लगातार ध्यान रख रही है और उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी थाने पर सूची प्राप्त हुई है, वो सूची नगर निगम कमिश्नर को और एसडीएम को फर्दर जांच के लिए दे दी गई है, और जैसी ही उनकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर इसमें किसी भी तरीके का कोई अवैध निर्माण या सरकारी जमीन पर निर्माण होना पाया जाएगा तो उसको नियम संगत ढंग से उस पर कार्रवाई की जाएगी। बैतूल के एक निजी नर्सिंग कॉलेज के विरोध में कॉलेज के सैकड़ों छात्रों ने बैतूल भोपाल नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। 2 घंटे तक इस चक्का जाम की वजह से पुलिस को यातायात रोकना पड़ा। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। दरअसल ये नर्सिंग कॉलेज पिछले कुछ सालों से फर्जी तरीके से संचालित हो रहा है, इसकी जानकारी छात्रों को थी नहीं। जब 3 साल में एक बार भी छात्रों की परीक्षा और ट्रेनिंग नहीं करवाई गई, तब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। छात्र सड़कों पर उतर गए। मौके पर पहुंचे पुलिस और बैतूल के कांग्रेस विधायक के साथ छात्रों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की तीखी बहस हुई। कुछ छात्रों की पुलिस से झड़प भी हुई। आखिरकार आश्वासन मिला और तब छात्रों का ये चक्का जाम खत्म हुआ।
और अब बात बालाघाट की। यहां परसवाड़ा में एक छोटे से गांव में उस वक्त नजारा होली के त्योहार जैसा हो गया जब गांव की बेटी सरिता पटले सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर गांव पहुंची। दरअसल गांव की बेटी का सीआरपीएफ में चयन हुआ है। ट्रेनिंग पूरी कर वो यूनिफॉर्म पहनकर अपने घर पहुंची तो पूरा गांव खुशी से झूम गया। फूल मालाओं से बेटी का स्वागत किया गया, आतिशबाजी की गई, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खुशियां मनाई गई। सरिता ने कहा कि देश की सेवा करने का अवसर मिला है, सौभाग्य की बात है। अच्छा, किस टाइप की जो है तैयारियां रही थी आपकी? तैयारी तो मेरी शुरू से ही थी, दूसरे एग्जाम की भी तैयारी की थी, लेकिन फौज ज़्यादा पसंद थी मुझे, इसलिए फौज में। अच्छा, पूरे गांव वालों ने मिलकर जो है भव्य स्वागत किया है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ग्वालियर के चिड़ियाघर में टाइगर के 2 शावकों को बाड़े में छोड़ दिया गया। गांधी प्राणी उद्यान में मादा टाइगर दुर्गा ने 5 मार्च की रात 2 शावकों को जन्म दिया था। दोनों शावकों को 42 दिन तक आइसोलेशन में रखा गया था। सोमवार को पहली बार दोनों को पिंजरे से बाहर बाड़े में छोड़ा गया। चिड़ियाघर के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने दोनों बच्चों का मेडिकल चेकअप किया, पूरी तरह स्वस्थ हैं। महापौर शोभा सकरवार की मौजूदगी में दोनों को बाड़े में छोड़ा गया है और अब ये शावक अपनी मां दुर्गा के साथ बाड़े में निकले। शुरुआत में थोड़ा डर नजर आया और उसके बाद फिर उन्होंने उछल कूद शुरू कर दी। को रात में 6 मार्च को मध्य में 2 बच्चों को जन्म दिया। इसमें से एक मेल एक फीमेल है और ये दुर्गा के बच्चे हुए हैं। इन दोनों को आज पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए, सभी शहरवासियों के लिए छोड़ा गया है। इनका आनंद लेंगे, लुत्फ उठाएंगे। चिड़ियाघर में 2 नए मेहमानों का आगमन हुआ है। मीरा टाइगर है, उसके 2 बच्चों का आगमन हुआ है, तो आज उनको बाहर छोड़ा गया है, मतलब उनके उसमें। तो आज यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की भीड़ देखी गई और सभी बच्चों को यहाँ पर टॉफ़ियाँ बांटी गई हैं। और जल्दी शायद एक वाइट टाइगर है मीरा, उसके भी जल्दी शायद बच्चे होने के हैं। मध्य प्रदेश में सूरज का सितम बढ़ने लगा है। तेज गर्मी से मानो मध्य प्रदेश झुलस रहा है। मध्य प्रदेश के 20 शहर ऐसे हैं जहां पारा 40 के पार है। भोपाल की ही बात कर ली जाए, यहां पारा पहुंच गया 40.9 डिग्री सेल्सियस। हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिमी होने से तापमान बढ़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।